आजकल बढ़ते हुए पॉल्यूशन और बिगड़ती जीवन शैली के साथ कैंसर के केसेस भी बढ़ते ही जा रहे हैं। इंडिया में हर साल नियरली 15 लाख नए केसेस कैंसर के डायग्नोज होते हैं। तो ऐसे में फिर अगर किसी यंग कपल को कैंसर का पता चलता है तो फिर हमें फर्टिलिटी के हिसाब से किस प्रकार आगे बढ़ना है, आज हम इस वीडियो में ये डिस्कस करेंगे। नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर देवांशी मिश्रा। मैं बंसल हॉस्पिटल भोपाल में निसंतानता और स्त्री रोग में विशेषज्ञ हूं। जब किसी यंग कपल में हस्बैंड या वाइफ किसी को भी कैंसर डायग्नोज होता है तो फिर ये बहुत ही निराशाजनक स्थिति होती है। तो ऐसे में स्वाभाविक है कि वो सोचेंगे कि हमें प्रेगनेंसी के हिसाब से या फैमिली प्लानिंग के हिसाब से किस प्रकार तैयारी रखनी है। तो ऐसे में इन जनरल, क्योंकि कैंसर का इलाज जल्दी स्टार्ट करना होता है, तो इलाज स्टार्ट करने से पहले ही एग फ्रीजिंग, एम्ब्रियो फ्रीजिंग या स्पर्म फ्रीजिंग करा लेना चाहिए। क्योंकि जब भी कैंसर की थेरेपी दी जाती है तो इसमें जो ड्रग्स यूज़ होती हैं, कीमोथेरेपी या रेडियोथेरेपी जब यूज़ होती है तो ये स्पर्म और एग्स के डीएनए को डैमेज कर सकते हैं और इससे उनमें म्यूटेशन आके एबनॉर्मल स्पर्म्स और एबनॉर्मल एग्स वो बन सकते हैं। तो इसीलिए कैंसर का इलाज शुरू होने से पहले ही यदि एग फ्रीजिंग करा ली जाए, स्पर्म्स को फ्रीज कर दिया जाए, या फिर अगर मैरिड कपल चाहें तो फिर एम्ब्रियोज यानी कि भ्रूण बना के आईवीएफ की प्रक्रिया से उनको फ्रीज कर दिया जाए। तो फिर जब कैंसर का इलाज पूरा हो जाता है उसके बाद फिर प्रेगनेंसी को हम इन एग्स, स्पर्म या एम्ब्रियो की मदद से प्रेगनेंसी अचीव कर सकते। तो इस पूरी तकनीक को फर्टिलिटी प्रिजर्वेशन कहा जाता है। तो ये एग्स, स्पर्म्स या एम्ब्रियोज जो फ्रीज करके रखे गए हैं इनको 10 साल या उससे ज़्यादा भी फ्रीज करके रखा जा सकता है और ये 10 सालों तक प्रेगनेंसी के लिए उपयोग में लाए जा सकते हैं। इसमें ये समझना ज़रूरी है कि ये जो हमने फर्टिलिटी प्रिजर्वेशन कराया है, यानी कि जो एग, स्पर्म या एम्ब्रियो फ्रीज कराए हैं, ज़रूरी नहीं है कि इन्हीं को यूज़ करके प्रेगनेंसी अचीव करनी पड़ेगी। हो सकता है कि जब कैंसर का इलाज पूरा हो जाए तो बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आए इलाज के लिए और फिर नेचुरली भी प्रेगनेंसी के लिए कपल ट्राई कर सकते हैं। लेकिन मान लो यदि इलाज के बाद एग्स का काउंट बहुत कम हो गया या स्पर्म्स की क्वालिटी अच्छी नहीं रही, तो एज अ बैकअप ऑप्शन हमारे पास ये फ्रीज किए हुए स्पर्म या एग या एम्ब्रियो को हम प्रेगनेंसी देने के लिए यूटिलाइज कर सकते हैं। जनरली कीमोथेरेपी या रेडियोथेरेपी जब दी जाती है उसके 1 साल तक के प्रेगनेंसी के लिए ट्राई नहीं करना चाहिए, क्योंकि उस समय तक भी जर्मलाइन म्यूटेशंस रहती हैं। फिर उसके बाद जब थेरेपी कंप्लीट हो गई हो उसके 1 साल बाद से नेचुरली भी प्रेगनेंसी के लिए ट्राई किया जा सकता है। तो आशा करती हूँ कि ये इन्फॉर्मेशन आपके लिए यूज़फुल रही होगी। इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ऐसे और इन्फॉर्मेटिव कंटेंट के लिए। थैंक यू।